ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही रोमांटिक साउथ इंडियन मेरी फेवरेट टाइप की मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है पेलिसांड्रा टी। गाइज, ये मूवी कुछ ऐसी है जिन मूवीज को एक्सप्लेन से ज्यादा देखने में मजा आता है, क्योंकि हर फीलिंग और ह्यूमर को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो मूवी स्टार्ट होती है एक अमीर माँ बाप की एक लड़की को दिखाते हुए जिसे एक बायोपिक बनानी है, और वो बायोपिक वो एक वशिष्ठ सर पर लिखना चाहती है, जो कि एक बहुत बड़े बास्केटबॉल प्लेयर हैं और उन्हें खेल जगत का भी सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिल चुका है। और अगर उसे उनका इंटरव्यू नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लेगी। इसीलिए वो सुसाइड पॉइंट पर खड़े होकर अपने डैड को कॉल करती है, जिस पर फटाफट उसके डैड वहाँ पहुँचते हैं और बोलते हैं ये तो बस 5 मिनट का खेल है। जिस पर वो लड़की बताती है कि वशिष्ठ सर अपना इंटरव्यू किसी को भी नहीं देते हैं। जिस पर रिच डैड अपनी बेटी के लिए वशिष्ठ सर के पास खुद पहुँच जाते हैं उन्हें मनाने के लिए। वो डायरेक्ट ही रिच डैड को मना कर देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत फेमस एंड रिच हैं एंड ही डोंट नीड टू मेक बायोग्राफी। एंड जिस पर रिच डैड इमोशनल करके कि मेरी बेटी जिद्दी है और अगर वो फिल्म नहीं बनाएगी तो वो सुसाइड कर लेगी, एंड रोना धोना करके वो वशिष्ठ सर को मना ही लेते हैं। अब वशिष्ठ सर एकदम फील देने के लिए अपनी स्टोरी कॉफी पीते पीते बताऊंगा, एंड वो कॉफी जंगल को पार करके वैली से आगे जाकर मिलती है। तो अब वशिष्ठ सर, उनका असिस्टेंट, रिच डैड और उनका असिस्टेंट ये चारों वॉक पर निकल पड़ते हैं। अब स्टोरी जाती है वशिष्ठ सर के जमाने में, मतलब 25-30 साल पहले, जब वशिष्ठ एक बहुत अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर था और उसके डैड फ्रूट्स का बिजनेस करते थे। और आज उनको उनके बड़े भाई का कॉल आया था जो गांव में रहते हैं। उनके यहाँ से इनवाइट आया था कि उनकी बेटी की शादी है, इसीलिए उन्हें बुलाया है। एंड बस अब तो चारों तरफ शादी की तैयारियां और चहल पहल शुरू हो जाती है। वशिष्ठ के घर में भी शादी की बातें होने लगती हैं कि बहन के बाद अब तो इसी का नंबर है। जिस पर वशिष्ठ अपनी परफेक्ट गर्ल का डिस्क्रिप्शन देता है कि मुझे तो एक चुलबुली, शरारती और पागलपन हो ऐसी लड़की चाहिए, जिसका डिस्क्रिप्शन सुनकर घर वाले भी चकरा जाते हैं। और दूसरी तरफ हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो बिल्कुल ऐसी ही है। और बस ऐसी ही लड़की को इमेजिन करते हुए वशिष्ठ अपने दोस्त के साथ अपनी कजिन पल्लवी के गांव पहुंच जाता है शादी अटेंड करने के लिए। एंड अब हम यहाँ देखते हैं संध्या, जो कि बहुत ही खूबसूरत, प्यारी और शरारती है। आज उसकी फ्रेंड की सगाई है, इसीलिए वो अपनी बड़ी बहन और दादी को तैयार होकर चिढ़ा रही होती है। एंड उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए वो अपने डैड की छोटी बेटी है, इसलिए कुछ ज्यादा ही लाडली है। और बस वो नाचते हुए अपनी सहेली पल्लवी की शादी में जा रही होती है, जिस पर उसके डैड उसे रोकते हुए बोलते हैं कि संध्या, दीदी को देखो, सुबह उठकर पूजा करती है, योगा करती है, रामायण पढ़ती है, कुछ सीखो उससे। जिस पर वो फटाफट ये बोलती है कि अगर दोनों एक ही चीज करेंगे तो कितना बोरिंग लगेगा। एंड तुरंत पापा एक उंगली चुनो। एंड जब उसके डैड उसकी एक उंगली चुनते हैं तो बस वो पापा मान गए बोलकर अपने दोस्त के यहाँ भाग जाती है। जब उसके डैड पूछते हैं कि दूसरी उंगली में क्या था वो तो बताती जाओ, तो वही था बोलकर वो भाग जाती है। और ये सीन देखने में बहुत फनी लगता है। अब वशिष्ठ भी सगाई में पहुंच चुका होता है और उसके मॉम डैड 2 दिन बाद आने वाले थे। और संध्या की फ्रेंड पल्लवी ही वशिष्ठ की बहन भी है। अब वशिष्ठ बचपन में अपने कजन से मिला था तो वो इतना अच्छे से सबको नहीं पहचानता है। वो वहाँ पर सभी नए लोगों से मिलने में बिजी हो जाता है। और तब तक संध्या भी आ जाती है, जो घर में आते ही खूब शोर शराबा मचा देती है। एंड अब दूल्हा भी घर में आ चुका होता है और उसे दुल्हन की एक फोटो चाहिए होती है। तो वशिष्ठ और उसके फ्रेंड फोटोग्राफर बनकर दुल्हन की फोटो लेने पहुंच जाते हैं, जहाँ पर संध्या खुद दुल्हन की साड़ी पहनकर एक्टिंग कर रही होती है। और वशिष्ठ उसको ही दुल्हन समझकर उसकी फोटो ले लेता है, जिस पर सब हंसते हैं। बट संध्या सबको सच बताने से रोक देती है और खुद ही दुल्हन बनकर अजीब गरीब पोज खिंचाकर वशिष्ठ को बहुत पागल बनाती है। और दुल्हन और उसकी सारी सहेलियां उसकी इन शरारतों को बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि शादी वगैरह में ऐसे मजाक बहुत चलते हैं। और संध्या वशिष्ठ से अपनी बहुत सारी फोटो क्लिक कराती है, आम खाते हुए, पपीता खाते हुए, बर्तन उठाते हुए, पेड़ पर चढ़ते हुए, फूलों के साथ, नारियल के साथ, फुटबॉल के साथ और ना जाने क्या क्या। और फुल मॉडल मोड में पोज करती हुई बहुत शरारतें करती है। तभी वहाँ पर सुंदरी बुआ आती हैं और बताती हैं कि तू दुल्हन की जगह इसकी फोटो क्यों ले रहा है, ये तो हमारे गांव की लड़की है, पल्लवी की दोस्त। जिस पर सब वशिष्ठ पर बहुत हंसते हैं और ये सीन भी बहुत क्यूट लगता है। अब वशिष्ठ भी इतने सारे फोटो खींचने के लिए पैसे मांगता है, जिस पर संध्या उसे फिर से पागल बनाकर भाग जाती है। अब नेक्स्ट डे सारी सहेलियां मिलकर मंदिर जाती हैं, जहाँ पर वशिष्ठ भी आता है और वो वापस संध्या को पकड़ लेता है कि तुम मेरे रील के पैसे दो। इस पर पहले तो संध्या कौन सी रील, कौन से पैसे, ये सब बोलती है, लेकिन फिर बहुत सीधी सादी बनकर बोलती है कि अगर तुम मुझे ऊपर मंदिर तक पहुंचा दोगे सारी सीढ़ियां चढ़कर, तो ऊपर जाकर पैसे दे दूंगी। अब वशिष्ठ भी उसे ऊपर मंदिर तक लेकर गोद में पहुंचता है, तो वो ऊपर जाकर बोलती है कौन से पैसे, कैसे पैसे। बट जिद करने पे वो वशिष्ठ को 5 रुपए का नोट पकड़ा देती है और वशिष्ठ की आइसक्रीम भी खुद ही खा जाती है, और वो भी उसे चिढ़ा चिढ़ा कर। एंड वशिष्ठ भी शरारत करने के लिए उसके पैसे निकाल लेता है और ये सीन भी बहुत क्यूट लगता है।
एंड अब तक रियल टाइम में वशिष्ठ सर नाग के बिल तक पहुंच जाते हैं और उसको दूध पिलाते हैं। रिच डैड वो दूध खुद ही पी जाता है क्योंकि वो थक गया होता है, जिस पर नाग उसका पीछा करता है। वो बड़ी मुश्किल से उससे अपना पीछा छुड़ाते हैं। अब वशिष्ठ सर फिर से अपनी कहानी शुरू करते हैं कि अब नेक्स्ट डे वशिष्ठ के मॉम डैड भी आ जाते हैं और घर में वही चहल पहल एंड संध्या बच्चों के साथ पेड़ पर चढ़कर खेल रही होती है। और अब वशिष्ठ भी जल्दी से वहाँ से सीढ़ी हटा देता है और उसे पेड़ से गिरा देता है और वो वशिष्ठ के ऊपर जाकर गिरती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रोमांटिक मोमेंट हो जाता है। अब हम स्लोली दोनों की तरफ प्यार की आग देख पाते हैं और वशिष्ठ उसे प्रपोज करने के लिए पूरे घर में ढूंढ रहा होता है, लेकिन संध्या वो तो एक जगह रुकती ही नहीं और अभी वो अपना भविष्य दिखाने में बिजी होती है, जिस पर वशिष्ठ बोलता है कि भविष्य वगैरह कुछ नहीं होता, विल पावर होती है। जिस पर दोनों का आर्ग्यूमेंट होता है और संध्या उसे चैलेंज करती है कि अगर विल पावर ही सब कुछ है और डेस्टिनी कुछ नहीं, एक वीक में मुझे ढूंढ कर दिखाओ और पल्लवी से मेरा एड्रेस नहीं पूछना। और दोनों में शर्त लग जाती है। अब सक्सेसफुली शादी हो जाती है और संध्या शादी में भी नहीं दिखती। वशिष्ठ उसे हर जगह ढूंढता है, कॉलेज में, स्टैंड्स पर, गलियों में, म्यूजिक क्लास, डांस क्लास, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। अब नेक्स्ट डे उसका टूर्नामेंट होता है बास्केटबॉल का, जहाँ वशिष्ठ की टीम हार रही होती है क्योंकि वशिष्ठ भी गेम पर फोकस नहीं कर पा रहा होता। तभी उसका मामा आकर बोलता है कि मुझे उस लड़की का नंबर मिल गया है और ये सुनते ही वशिष्ठ में इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो पूरा टूर्नामेंट खेलता है और जिता भी देता है। बट वो एक झूठ था सिर्फ टूर्नामेंट के लिए, ताकि वशिष्ठ मोटिवेट हो जाए। अब वो हार थक कर सारी होप छोड़कर एक रेलवे स्टेशन पर बैठा होता है घर वापस जाने के लिए। तभी वो उसी ट्रेन में संध्या को देखता है जो कि एक फैशन शो से वापस जा रही होती है और वो भी घर से झूठ बोलकर। अब वशिष्ठ फटाफट उस ट्रेन में चढ़ जाता है और उस पर थोड़ा गुस्सा भी होता है कि तुम गायब ही हो गई, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने, और वो भी तुम्हारा नाम जाने बिना। अब वो उसे अपना नाम बताती है कि मेरा नाम संध्या है एंड कहती है कि अब तो डेस्टिनी पे यकीन हो गया ना, जिस पर वशिष्ठ भी उसके हाथ जोड़ लेता है, प्लीज फिर से गायब मत होना। और अब दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं कि पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए थे और अब दोनों बहुत खुश होते हैं और साथ में ही ट्रेन से वापस जा रहे होते हैं कि ट्रेन अब एक स्टेशन पे रुकती है और वहाँ वशिष्ठ संध्या के लिए पानी लेने के लिए जाता है और जब वो वापस आता है तो संध्या वहाँ से गायब थी। अब फिर से वशिष्ठ बहुत परेशान हो जाता है और उसकी भूख प्यास सब गायब हो जाती है कि उसे उसका प्यार मिला और फिर खो गया। अब काफी दिन ऐसे ही उदासी में निकल जाते हैं, बट अगेन डेस्टिनी अपना कमाल दिखाती है और पेपर में उसे संध्या की फोटो दिखती है क्योंकि पल्लवी और संध्या दोनों ने टाइप इंस्टीट्यूट में कंपटीशन जीता होता है। अब जिससे वो उसका पता लगा लेता है और उसके घर पहुंच जाता है और घर के बाहर जाते उन्हें शौक लगता है क्योंकि संध्या की बड़ी बहन किसी के साथ भाग गई होती है और उसके डैड बहुत गुस्से में होते हैं और संध्या को भी रूम में लॉक कर रखा होता है। अब हम संध्या का फ्लैशबैक देखते हैं कि जब ट्रेन में संध्या सो रही थी तभी उसके डैड के लोग उसे उठा लाए थे और यहाँ आकर उसको पता चला कि उसकी बड़ी बहन भाग गई है और अब वो अपने डैड पर टॉन्ट मार रही होती है, उन्हें चिढ़ा रही होती है कि क्या हुआ डैड, बड़ा कहते थे दीदी को देखकर सीखूं, दीदी पूजा करती है, रामायण पढ़ती है, योगा करती है और क्या क्या, तुलसी के पौधे के चक्कर लगाती है, प्रार्थना करती है, और अब देखो क्या हुआ, मैं तो पाप करना भी नहीं जानती और बिना बात के मुझे उठा लाए, अब मजा आया। एंड ये सब बातें करके वो अपने डैड और दादी को चिढ़ा रही होती है, इसलिए उसके डैड उसकी ही तरह एक उंगली चूज करो। संध्या खुश होते अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह ना डैड, और वो एक उंगली चूज करती है और उसके डैड उसे रूम में बंद कर देते हैं कि तेरी दीदी इतनी सीधी सादी थी तो भाग गई, तू तो बहुत टेढ़ी है, तू तो पक्का भाग जाएगी, और उसका चिढ़ाना उसे ही भारी पड़ जाता है। फिर भी हिम्मत करके वशिष्ठ अपने मामा के साथ संध्या के घर के अंदर एंटर होता है और ड्रामा कंपटीशन के नाम पर संध्या के डैड को पागल बना रहा होता है। तो शौक संध्या भी वहां से भाग गई होती है और प्रकाश राज इन दोनों को मारने के लिए बोलता है और अब थोड़ा फाइट सीन आता है जिसमें वशिष्ठ सबको धूल चटा देता है और पता लगाता है कि संध्या घर के पीछे रखी वाली सीढ़ी से उतरकर भाग गई है जो कि प्रकाश राज के लोगों ने ही वहां लगाई थी, और अब उसके डैड को बहुत सुनाता है कि हमने नहीं, आपने खुद अपनी लड़की को भगा दिया है। अब वो अपने घर आ जाता है। अब क्योंकि वशिष्ठ को काफी चोट आई थी इसलिए उसके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और संध्या का चक्कर छोड़ के उनकी मनपसंद लड़की से शादी करने के लिए कहते हैं, उसे इमोशनल धमकी भी दे देते हैं। और अब वशिष्ठ फिर परेशान हो रहा होता है कि संध्या कहाँ चली गई, किसके साथ चली गई, और वो सारी फोटोज फेंक देता है। और प्रेजेंट टाइम में भी वशिष्ठ सर न्यूज़पेपर फाड़ देते हैं। अब वशिष्ठ सर थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करने के लिए बैठ जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अब रिच डैड और उसका असिस्टेंट और ज्यादा परेशान हो जाता है कि आगे क्या हुआ, तो वो आगे बताते हैं कि उनके डैड ने उनकी शादी एक रिच घर में फिक्स कर दी थी और वो लोग इतने बड़े फेकू लोग थे कि हर चीज को हद से ज्यादा ही एग्जैजरेट करते थे कि हमारा 1 किलोमीटर लंबा डाइनिंग टेबल है, हम सोने के गिलास में पानी पीते हैं,
और उनकी बेटी घर में भी छाता लगा के घूमती थी। और ये लोग हमेशा बड़ी बड़ी फेंकते थे कि समधी जी आपके लिए रोलेक्स मंगा रहे हैं, समधन जी आपके लिए सोने की ज्वेलरी मंगा रहे हैं। और फिर अचानक अरे रे एक्सीडेंट हो गया तो सारा शिप पानी में डूब गया। और उसकी ये सारी फालतू बातें सुनकर वशिष्ठ तो एक बार अंधेरे का फायदा उठाकर उन्हें पीट ही देता है। अब उसके मामा वशिष्ठ की ऐसी हालत देखकर उसे वापस गांव की एक शादी में जाने के लिए सजेस्ट करते हैं। और वो भी खुशी खुशी चल देता है कि शायद वहीं संध्या मिल जाए। एंड यहाँ जिस कपल की शादी हो रही होती है ये लोग भी पल्लवी की शादी में ही मिले थे। अब वशिष्ठ पूरे टाइम बस संध्या को ढूंढ रहा होता है और वो उसे मिल भी जाती है, लेकिन अपने फियांसे के साथ। अब यहाँ तो वशिष्ठ को शॉक लग जाता है और वो संध्या से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर संध्या कहती है कि शायद यही हमारी डेस्टिनी है, और ये कहकर चली जाती है। अब दोनों बहुत रोते हैं और ये सब संध्या की बड़ी बहन देख लेती है और वो वशिष्ठ को बताती है कि इसमें संध्या की कोई गलती नहीं, ये सब तो उसने मेरे लिए किया है। उस दिन संध्या भागकर मेरे पास ही आई थी और जब उसे पता चला कि मुझे मेरे पति ने छोड़ दिया है तो वो मुझे वापस घर ले आई और पिताजी से रिक्वेस्ट किया कि वो मुझे घर में रख लें, बट उन्होंने मना कर दिया, जिस पर संध्या ने पापा से वादा किया कि अगर आप दीदी को घर में रख लेंगे तो आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। जिस पर उन्होंने चिंटू से शादी करने के लिए कहा, जिससे मेरी शादी होने वाली थी, और बस उससे संध्या की शादी फिक्स कर दी। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ वशिष्ठ सर एक गुफा के पास चलते चलते पहुंच जाते हैं और आगे की कहानी सुनाने से पहले वो रानी को खाना खिलाना चाहते हैं। और रानी कोई और नहीं, एक शेरनी होती है। इससे रिच डैड और उनका असिस्टेंट तो डर के ही भाग जाते हैं। अब वो वापस कहानी स्टार्ट करते हैं कि अब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपना लव किसी भी तरह से पाकर ही रहेंगे। और सबसे पहले उन्होंने संध्या की बड़ी बहन के पति को सबक सिखाया और वो खुद हाथ जोड़कर अपनी पत्नी को लेने आया। इसके बाद अब बस संध्या के डैड को मनाना था। अब वशिष्ठ अपने घर जाता है। उसके मॉम डैड वो फेको रिश्ते वालों को भी घर से भगा देते हैं और अपने बेटे के अवार्ड एंड रिवॉर्ड दिखाते हैं। वशिष्ठ की शादी में हेल्प करने का भी प्रॉमिस करते हैं। अब नेक्स्ट डे जब सगाई की रस्म शुरू होती है तब पहले से ही वशिष्ठ ने पंडित जी को सब समझा दिया होता है और पंडित जी चिंटू को गोबर से नहला देते हैं। अब वशिष्ठ भी अपने माता पिता के साथ संध्या का हाथ मांगने आता है, बट संध्या के पिता उन्हें मना कर देते हैं और संध्या को कमरे में बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि संध्या के डैड ने संध्या की शादी उसी मुहूर्त पे फिक्स की है जिस दिन वशिष्ठ का टूर्नामेंट है और ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब उनका गेम तो फिक्स होता है कि शादी में आएगा तो टूर्नामेंट में सो जाएगा, टूर्नामेंट में जाएगा तो शादी में सो जाएगी। और अगर किसी तरह से वो शादी में पहुंच भी गया तो उसके लोग तैयार हैं जो कि वशिष्ठ की टांगे तोड़ देंगे। अब शादी की सारी तैयारियां हो जाती हैं और टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो जाता है और वहाँ ओपोनेंट भी वशिष्ठ के साथ चीटिंग करता है और उसकी आंखों में पाउडर डाल देता है और अब उसकी टीम हारने लगती है। बट वशिष्ठ का प्यार और संध्या का भरोसा वशिष्ठ को ताकत देते हैं और वशिष्ठ मुंह धोकर एकदम ऐसे खेलता है कि वो आधे ही गेम में बहुत तगड़ा स्कोर कर लेता है। और बाकी टीम उसे अपनी शादी में जाने के लिए कहती है कि अब आगे वो संभाल लेगी, इसलिए वो निकल पड़ता है और रास्ते में उसका इंतजार संध्या के डैड के लोग कर रहे होते हैं। वापस एक जबरदस्त फाइट सीन होता है और दूसरी तरफ संध्या को मंगलसूत्र पहनाया जा रहा होता है। तभी स्टोरी प्रेजेंट में आती है और वशिष्ठ सर अब तक कॉफी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं और वो उन दोनों को बोलते हैं कि चलो अब कॉफी पी लो। बट वो दोनों इतने ज्यादा बेचैन हो चुके थे कि हमारी तरह वो भी कॉफी नहीं पीना चाहते थे, बल्कि आगे क्या हुआ वो जानना चाहते थे। बट वशिष्ठ सर मुंह हाथ धोने चले जाते हैं। तब वहाँ एक आंटी आती हैं जो बहुत ही क्यूट लगती हैं और आगे की कहानी वो बताती हैं कि पहले ही वशिष्ठ ने पंडित जी को इमोशनल करके प्लान बनाया था और मंगलसूत्र पहनाते हुए पंडित जी ने संध्या को इशारा किया और संध्या ने चिंटू की धोती में आग लगा दी, जिससे पूरे मंडप में आग फैल गई एंड शादी कैंसिल। डैड पूछते हैं और वशिष्ठ उसका क्या हुआ, उसके पैर तोड़ दिए क्या? जिस पर वो बताते हैं कि विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है और इसमें अगर भगवान की शक्ति का साथ मिल जाए तो फिर तो चमत्कार ही हो जाता है, क्योंकि यही होता है। अचानक से वहाँ पर जहाँ गुंडे वशिष्ठ को मार रहे थे वहाँ बजरंगबली एक बास्केटबॉल भेजते हैं जो कि वशिष्ठ को बचा लेती है और फिर तो वो उस बास्केटबॉल की हेल्प से उन गुंडों को बहुत पीटता है। और दूसरी तरफ पंडित जी ये बात फैला देते हैं कि ये तो अपशगुन हो गया, अब इस लड़की से कोई शादी नहीं करेगा और अगर इस लड़के ने की तो ये लड़का भी मर जाएगा। लड़के के मॉम डैड अपने बेटे को लेकर शादी कैंसिल कर देते हैं और अब वशिष्ठ भी आ जाता है एंड संध्या उसके पास जाती है, लेकिन वो ये कहकर कि तुम्हारे डैडी ने मेरे डैडी का अपमान किया था और हमें घर से निकाल दिया था, अब अगर तुम्हारे डैडी मेरे डैडी से रिक्वेस्ट करेंगे तभी मैं शादी करूंगा। अब प्रकाश राज भी माफी मांगता है और शादी के लिए बोलता है और बस संध्या एंड वशिष्ठ की शादी हो जाती है। एंड ये सब सुनकर रिच डैड और उनका असिस्टेंट बहुत खुश होते हैं और पूछते हैं कि ये सब आपको इतना डिटेल में कैसे पता है? तो वो आंटी कहती है इन दोनों में से एक उंगली पकड़ो और यही है हमारी संध्या। एंड अब इनका एक बेटा भी है जो बिल्कुल अपने डैड जैसा दिखता है और इतने में वो रिच डैड की लाडली बेटी भी आ जाती है जो वशिष्ठ सर के बेटे को देखकर कि सर आपकी बायोग्राफी में तो आपका बेटा ही काम करेगा, ये बिल्कुल आप जैसा है, कहकर मूवी साइन कर लेती है और ये मूवी प्यारी सी रोमांटिक जर्नी दिखाते हुए खत्म हो जाती है। वाकई ये मूवी देखने में बहुत फन है।
So guys, if you like my explanation, please like, share and subscribe.